जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ संगवारियों मैं घनश्याम साहू आप मन देखत हो सीजी टॉप। जिसे चुनावी माहौल चलत है बहुत घमासान चलत है तो मैं आप बात करत हो पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के। आप मन पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के में गावे साहू सुने ओकर परिवार ला सुनो। अब बारी है गोपेश साहू के। गोपेश साहू बीजेपी के प्रत्याशी है ओकर से बात करबोन और वाला भी बीजेपी से टिकट मिले हैं। मैं गोपेश साहू के बारे में एक चीज और बताना चाहूँ। जब पिछले पंचवर्षीय योजना रही से वो समय गोपेश साहू ला भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलते लेकिन रातों रात ओकर टिकट कट जाते। ग्रामीण और आमा सुनी जितना भी जनता रहते बहुत आक्रोश में रहते। गोपेश साहू वो निर्दलीय लड़ते और बाद गाँव वाले सपोर्ट से वो आज पार्षद पद में है और वो आज फिर ओला भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले है। तो गोपेश भाई आप टिकट के बारे में क्या कहना चाहो आप? ये भारतीय जनता पार्टी से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ कारणवश में टिकट पिछले पंचवर्षीय में कट गया था तो गांव वाले सहयोग किए कि नहीं आपको खड़ा होना है करके, तो सबका आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप में इंडिपेंडेंट निर्दलीय पार्षद के रूप में मैं चुनाव जीत के आया था। और इस बार पार्टी ने मुझे देखा, मेरे काम को देखा, जैसे सभी लोगों से आपसी भाईचारा और व्यवहार और सभी से मिलकर देखा कि तो इस कारण से मुझे आप मन 26 साल की उम्र में पहला पार्षद चुनाव जीते रहो तो आप भी युवा रहे हो तो आप मन के पास युवा और महिला मन पर क्या योजना है? ये सभी योजनाएं जो गवर्नमेंट की योजना चलता है, महतारी बंधन योजना है और मितानी लोग से जुड़ के जो योजना है, और गांव में हर लगभग सभी के पास समूह हैं तो जिनका कुछ समस्या रहता है, निदान रहता है या फिर हमसे जो हो पाता है सबसे मिलके उनका इलाज और उपचार करते हैं कि कुछ कमी ना रहे। और लगभग सभी लोग अपने बेटा भतीजा भाई ऐसा मानते हैं तो इसमें काम करने में दिक्कत नहीं होती, सभी आसानी से काम हो जाता है। तो सबके सहयोग और आशीर्वाद सबका बना रहता है। युवाओं के लिए क्या है? युवा वर्ग खेल मैदान की मांगते हैं, जिसमें कांग्रेस के शासनकाल में रहते हुए खेल मांग पूरे नहीं कर पा रहे थे और हमारे अभी प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर अगर जल्द से जल्द मैं चुनाव जीत के अगर आशीर्वाद इन लोग का फिर से दोबारा मेरे को मिलता है तो फिर वो खेल मैदान का पूरा और ओपन जिम की सुविधा है और गार्डनिंग के लिए हमारे पास जगह है तो उसमें हम लोग करेंगे। और 14 तालाब है हमारे पास, जो रायपुर नगर निगम की दृष्टि से एक वार्ड में 1400 तालाब बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण और उसमें एक पथवे और योगा अभ्यास के लिए ओपन जिम और सभी तरीके से योजनाओं का। आपके सामने कांग्रेस के गावेश साहू है जो भी 25 साल की उम्र है और आपके सामने पन्ना लाल साहू है। दोनों में दमदार और टक्कर काकर से आपके? देखिए, जिस तरीके से मुझे निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मैं चुनाव लड़ा और यहाँ से आशीर्वाद मिला तो मुझे नहीं लगता कि वो टक्कर में है, क्योंकि एक जो वो कांग्रेस की पार्टी है जिसमें आपसी विवाद होके रात को 3 बजे खरीद फरोख्त का आरोप लग के जो चुनाव पर टिकट को है पैसे से खरीद फरोख्त का आरोप लगता है और चुनाव लड़ते हैं, तो इनके जो क्या है। और पहले रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और छत्तीसगढ़ शासन में गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है, तो सभी जनता लोग जानते हैं कि कांग्रेस कैसा काम करती है और क्या काम करती है। सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ और कुछ नहीं काम करती है। जो टिकट खरीद फरोख्त करके टिकट लाते हैं, आधी रात को टिकट घोषणा होती है, 3 बजे 4 बजे घोषणा होती है, ऐसे को क्या बोलेंगे आप? सिर्फ खरीद फरोख्त वाले जो पार्टी है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लिप्त पार्टी है, तो आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई हमारा टक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी के सब आशीर्वाद देंगे और फिर से मुझे चुनाव जीत के लाएंगे। बची 3 साल, वो 3 साल में ऐसे आपने क्या काम करे हो, ऐसे का विकास काम करे हो वार्ड 9 के लिए वो एक बार गिना दो। देखिए, बहुत सारा काम है। कोरोना तो पहले पार्षद बनते ही 1-2 महीने बाद कोरोना महामारी जो है पूरे देश में फैला हुआ है, उसमें सभी जूझे और सेकेंड लहर में तो मेरा भी इन्फेक्ट हो गया था कोरोना से, तो मैं भी 20-25 दिन बेड रेस्ट पर रहा हूँ। और उसके जाने के बाद तुरंत जैसे ही शासन कांग्रेस का था तो विपक्ष में रहते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करता था, काम नहीं मिल पाता था। तो भवन निर्माण है, तालाब का सौंदर्यीकरण, जो पार्षद नहीं थे तो उस टाइम पे सबसे पहले सौंदर्यीकरण के लिए उसी पेड़ लगाए थे। उसके बाद चुनाव कोरोना के बाद उसमें तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए तो उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का बजट बना के भेजे थे, 78 लाख रुपए बजट हुआ था। और वो भी कोई महापौर या किसी बड़े आला नेताओं का ठेकेदार था जो भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं वो भेद चढ़ गया और 60-70 लाख रुपए की काम हो पाया, जो भ्रष्टाचार में विलिप्त हो गया है और अधूरा पड़ा है।
तो वो एक काम है बड़ा। और शमशान घाट है मुक्तिधाम, जो सरपंच कार्यकाल में ही बना था 25-30 साल पहले। वो पूरा जर्न सीन खत्म हो चुका था, तो उसको नया बनवाए हैं, बर्निंग शेड बनवाए हैं, बैठने के लिए चबूतरा बनवाए हैं। स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो कमी थी, जो यहाँ सिर्फ 2 रूम से उप स्वास्थ्य केंद्र चलता था, वहाँ आज जाके देखिए कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल बन के रेडी है, जहाँ कभी भी कुछ भी होता है तो वहाँ हॉस्पिटल परमानेंट दोनों शिफ्ट में उपलब्ध है। अभी जनसंख्या भी कमी है, और डॉक्टर और नर्स की तो लगभग 2 शिफ्ट चलता है। अभी मॉर्निंग शिफ्ट चलता है और सेकेंड हाफ वाला शिफ्ट चलता है। रही सामुदायिक भवन बनाए हैं। अपन सत्यम नगर जाएंगे तो वहाँ एक सामुदायिक भवन बनाए हैं, जो पुराना मवेशियों के लिए पालने के लिए रखे थे सरपंच काल में, लेकिन वो पूरा खत्म हो चुका था जैन धर्म होकर, तो उसमें हटा के उसको फिर नया भवन बनाए हैं, रंगमंच बनाए हैं। आमल चीनी में जाएंगे तो फिर वैसी मंदिर का ज्योति कलश रूम है वो बनाए हैं, साहू समाज भवन के लिए बनाए हैं। मंगल भवन पूरा पंचायत भवन पूरा खराब हो चुका था, उसको भी सामुदायिक भवन टाइप का नया विस्तार करके बना दिए हैं। सतनाम समाज के लिए है, उसके लिए बड़ा सा रंगमंच बनाए तालाब के पास। तो ये सब काम रहता है। और आंगनबाड़ी के लिए चंडीनगर है, चंडीनगर में वहाँ भी एक सामुदायिक भवन के निर्माण का है, बाथरूम लेट बाथरूम के साथ बना है वहाँ भी। और अपन भवानी नगर जाएंगे तो भवानी नगर में अपन प्राथमिक शाला स्कूल चलती है, वहाँ कक्षा बहुत खराब कंडीशन थी और उसमें बैठने में अव्यवस्था रहती थी। उसमें 3 रूम अतिरिक्त कक्ष बनाए हैं, जिसमें आज कक्षाएं संचालित होती हैं। वहाँ भी मंगल भवन के लिए 2-3 भवन बने हैं। एक देश के विकास चाहे गांव के विकास, कभी जितना भी कर ले कमी रही थे। तो आपके हिसाब से 5 साल में जितना कार्य करे, अब अगर आप पद में आ जाते हो तो और से कुछ काम बचे हैं कि जो लोग वाकई पूरा कराना है, और कचना आमा सुनी ला अपन जो वार्ड स्मार्ट सिटी के स्वच्छता में रैंकिंग नंबर 1 आना है, इस टाइप कुछ आपके का प्लान है, कैसे देखते हो आगे भविष्य में? देखिए, ये रायपुर नगर निगम में जुड़े अभी 2 ही पंचवर्षीय हुआ है। 2 पंचवर्षीय में जुड़ा है, तो पुराना जो पार्षद थी वो महिला थी, और लगभग वो फैला हुआ वार्ड था पूरा, दलदल सुनी, सड्डू, आमा सुनी, कचना, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अभी मेरे परिसीमन से वार्ड से कटा है आमा सुनी, कचना और सड्डू को छोटे से बंजर वाला इलाका आता है, तो ये ग्रामीण प्रवेश में एरिया है। तो इसमें बहुत सारे काम है, जैसे भवन ववन तो लगभग बन गया है और बनाएंगे, बड़ा वाला जो भवन है उसका काम अधूरा पड़ा है, उसको बनवाएंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी की दृष्टि से यहाँ काम नहीं हो पाया है 5 वर्ष में, जिसमें कोरोना काल का और शासन गवर्नमेंट का था, तो फिर वो पक्ष विपक्ष बहुत पक्ष करते हैं। कांग्रेस सरकार भी था 2 समय। जी जी, कांग्रेस की सरकार में पक्ष विपक्ष में बहुत देख रेख करते हैं और अनदेखा कर देते हैं। विपक्ष वाले जैसे हम लोग जाते थे तो उसको हाँ हाँ बोल के अनदेखा कर दिया जाता था। तो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और मैं पार्षद अगर चुन के आता हूँ, तो जो पूर्ण अधूरा काम है वो पूरा स्मार्ट सिटी के दायरे में रह के पूरा सब चीज काम को पूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन योजना, ये वार्ड में होकर का अभी तक का हालचाल का स्थिति है? देखिए, पार्षद चुन के आने के बाद में और उससे पहले भी मैं जैसे पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहा था, उस टाइम से लेकर अभी तक के और आशीर्वाद जैसे मिला, तो उसके बाद से रायपुर नगर निगम की दृष्टि से लगभग 700 के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना सभी गरीब वर्ग के लोग जो सोच नहीं पाते थे पक्का मकान बनाएंगे, जो पानी बारिश के दिनों में टप टप चू रहा है, धूप के दिनों में रोशनी आ जा रही है, ऐसा बहुत सारा स्थिति था। लगभग 750 के आसपास पूरा वार्ड में प्रधानमंत्री आवास बना है। अमृत मिशन की बात करें तो लगभग सभी घरों में पानी जो है निःशुल्क उनको पाइपलाइन व्यवस्था करवा दी गई है, सबको मीठा पानी आता है। कुछ कुछ एरिया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसको सुविधा के लिए अपनाए हैं, क्योंकि पाइपलाइन डालने के लिए जो नगर निगम में प्रस्ताव गया था तो वो अनदेखा टाइप का करते थे, तो अनदेखी में रह गया है। लेकिन अभी जैसे ही हम चुन के आते हैं तो उसको भी पूर्ण अमल बन जाएगा। राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो राशन कार्ड की योजना लाई गई थी गरीबों के लिए, जो 5 किलो मुहैया कराई जाती थी, उसकी भ्रष्टाचारी लोग करते थे। उसके देख रेख में खाद्य दुकानों में जाकर बैठना, उनसे बातचीत करके लगभग सभी गरीब और निचले वर्ग के लोगों को सूखा राशन, चावल सबको प्रदान करवाए हैं। वार्ड 9 की जनता भवानी नगर, चंडीनगर, गणेश नगर, आमासुनी और जहाँ आप मान रही हो कचना, वहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहूँ? देखिए, मैं पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है इस बार। पिछले बार निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरा था, अपना आशीर्वाद प्रदान किए थे आप सभी ने, तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद दें और कमल छाप के महापौर प्रत्याशी मन मीनल देवी और मुझे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद के रूप में आशीर्वाद दें। मन गोपेश साहू के घर में हन और ओकर फैमिली है, माता है, दादी है और पूरा गांव वाला है।
तब बात करबो ने यहाँ माता जी है। माता जी आपके गोपेश साहू ला आपके लड़का ला टिकट मिल गया भारतीय जनता पार्टी ओकर बार का कहना चाहो? गाँव वाले से ये कहता हूँ और बेटा ला आशीर्वाद देवा, कमल छाप मिले है, जो काम है वो करा ही पूरा वादा करे है। कोरोना काल में जो नहीं कर दी से बोला आप कर ही, आप मन के सहयोग की जरूरत है, आशीर्वाद दो। गांव की सुरजा साहू दीदी है। दीदी आप कुछ कहना चाहो? जी बिल्कुल कहूँ। मैं यहाँ गांव के निवासी हूँ और गोपेश साहू जी बहुत सारा काम करा चुके हैं। जिला जनता ला मैं बताना चाहूँ, आमासिनी में यादव समाज के लिए 5 लाख सामुदायिक भवन के लिए निकल चुके, स्वीकृति हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्य या स्थल नहीं मिल करके और रुके हुए। और आमासिनी में शमशान घाट के विकास कराए गए हैं और बहुत सारा विकास अब हो ही और होए। अभी 2 साल से तो कोरोना काल रही से, ओकर कोरोना काल में जरूरतमंद ला पूरा राशन के व्यवस्था कराए गई। महिला मन बर का खास? महिला मन के लिए तो 1000 रुपये जो हर महीने मिलते वो तो मातारी बंधन है। वो हर कोई जानते, वो बताए की भी जरूरत नहीं है। और वो हमला समझल पड़ी और हर महिला ला समझल पड़ी कि हमला 1000 रुपये दे और घरों घर पूरा कच्ची मकान से पूरा बस्ती में पूरा मकान पक्का बन गई। हमन जनसंपर्क में जाता हूँ, सबके आशीर्वाद चाहिए। गोपेश साहू ला हमला जितवाना है, इस बार लाना है कमल छाप में। नमस्ते। आज जब से हमारे कचना गांव में गोपेश साहू पार्षद बने हैं, पहले 10 साल और अब के 10 साल में बहुत फर्क और बहुत अंतर आया है। और विकास के मामला में कहा है, चाहे कहीं घर घर के व्यवस्था में कहा है, नल नाली सड़क, हमारे मुक्ति धाम में भी वो बहुत विकास करे हैं। और हमारे का बोलते स्वास्थ्य केंद्र में भी ओकर विकास बहुत अच्छा है। पहली यानी कि महिला मन जावे तो वहाँ कुछ का बोलते व्यवस्था नहीं रही थी, और गोपेश के आए के बाद व्यवस्था बहुत ही अच्छा बने हैं। व्यवस्था हम यही चाहते हैं कि आगे भी आने वाले समय में गोपेश साहू ही हमारे गांव के पार्षद बने, काबर की ओकर व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। जो भी यानी गरीब आते, गरीब महिला पुरुष बच्चा या कोई भी आते तो ओकर का बोलते सहयोग करे में ओकर बहुत फुल योगदान देते, अच्छा योगदान देते। और हमार घर यानी हमार कचना में पहली 5 साल में बहुत ही यानी कि गांव के माहौल बहुत बेकार रहे थे, पर ओकर आए के बाद हमारे गांव के माहौल बहुत ही शांत रहे थे। ना युवा बोला जाए या महिला बोला जाए या पुरुष बोला जाए, सबके व्यवस्था ये गांव में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। वो विकास के मामला में बोला जाए तो पहली सड़क अच्छा नहीं रही सर, जब से गोपेश साहू आए हैं तो सड़क की व्यवस्था भी बहुत अच्छा बनी थी। नाली की व्यवस्था सब घर में अच्छा से हो है और नल की व्यवस्था भी अच्छा से हो पाए हैं हमारे गांव में। सुने गोपेश साहू के परिवार ला सुने, गाँव वाला महिला मन सुने का बती से ऐसने खबर बर और दूसरा वार्ड में मन जाबोन, वहाँ के जो पार्षद है ओकर बारे में बताबोन। और इसने खबर के तेज सफर बर कैमरा पर्सन करण साहू बर मैं घनश्याम साहू और आप मन देखा तो सीजी टॉक।